और माननीय अध्यक्ष जी, आपसे मेरा निवेदन है कि ये प्रस्ताव हमारा राज्य हित में जो है पारित कर दिया जाए। प्रश्न जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उत्तराखंड विधानसभा से संशोधित भू कानून पारित हो गया है। थोड़ी सी चर्चा के बाद सदन से इसे पास करा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, इसीलिए इस विधेयक को पास कराने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई। हमने विभिन्न स्तरों पर स्टेक होल्डरों से और अनुभवी लोगों से, जानकार लोगों से, सामाजिक संगठनों के लोगों से, सभी के विचार लिए हैं और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आदरणीय काजी जी और हमारे सभी सम्मानित सदस्य प्रतिपक्ष के बैठे हैं और यहाँ भी हमारे बहुत अनुभवी लोग हैं। सब एक से एक सबके सुझाव और जो चिंताएं हैं वो राज्य के हित में मैं मानता हूँ। जैसा आपने कहा कि 143 होने के बावजूद, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, उसके बावजूद भी जो भूमि जिस प्रयोजन के लिए क्रय की गई है, अगर उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है तो ऐसी भूमि सरकार में निहित कर दी जाएगी। ये प्रावधान कर दिया गया है इसमें। और लगभग 10 हेक्टेयर भूमि जो अभी तक राज्य सरकार में निहित करी जा चुकी है। आदरणीय काजी साहब भी हमारे बहुत अनुभवी हैं और बड़ा लंबा इनका दीर्घकालिक अनुभव भी है और लगभग 25 सालों से हमारी इनसे बड़ी निकटता भी है, मित्रता भी है, साथ साथ में हम लोग बड़े हुए हैं। आपने जो भी सुझाव दिए हैं निश्चित रूप से राज्य हित में हम उन सभी को ग्रहण करेंगे, आत्मसात करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैंने इससे पहले अगर आपने मेरे शब्दों को ध्यान दिया हो तो मैंने ये कहा कि ये बाद में आए थे, तो मैंने कहा कि हमने कहा कि ये कोई इसका अंत नहीं है, ये हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं। जन भावनाओं के अनुरूप इसकी हम एक शुरुआत कर रहे हैं। ये एक शुरुआत हो रही है आज और आगे हम इसमें जैसे जैसे सुझाव आते रहेंगे। पंडित नारायण तिवारी जी कर गए थे। अरे पंडित जी ने देखे भाई, तिवारी जी तो हम सब के लिए देखे, वो हमारे सबके जो है प्रेरणा के स्रोत हैं और उनसे प्रेरणा लेकर हम सब लोग काम करते हैं। उनके द्वारा जो चीजें हम लोगों के लिए राज्य के अंदर शुरू की गई थी, चाहे औद्योगिकरण का क्षेत्र हो, निवेश का हो, विकास का हो, उन सभी को आगे बढ़ाने का काम हम सबका है। जो वो अच्छा कर गए वो भी, और जो कुछ छोड़ गए हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, उसको हम सब आगे बढ़ाएंगे। मैं तो बार बार कहता था, फिर गोपाल सिंह राणा जी यहाँ दिख गए जब मैं बना था, तो एक बार इनका बयान आया किसी अखबार में। मैंने पॉलिटेक्निक के लिए बड़ा यहाँ प्रयास किया, श्री विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने पॉलिटेक्निक खोल दिया हमारे कहने से वहाँ। तो बड़े भाई राणा जी ने कहा कि ये तो मैंने अपने समय में प्रस्ताव किया था। तो मुझे जो है अखबार वाले सब पूछने लगे, मीडिया के मित्र, कि अरे भाई ये तो राणा जी कह रहे हैं ऐसा। मैंने कहा मैं राणा जी का उत्तराधिकारी हूं, मैं इनके बाद यहाँ का विधायक बना हूं। अब जो वो अच्छा कर गए वो भी मेरा है और जो छोड़ गए वो भी मेरा है। इसलिए उन्होंने जो शुरुआत की है उसी को हम लोग, जो उन्होंने शुरुआत की है उसको संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाएंगे, संकल्प से शिखर तक पहुंचाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे भी अनुरोध है और माननीय अध्यक्ष जी आपसे मेरा निवेदन है कि ये प्रस्ताव हमारा राज्य हित में जो है पारित कर दिया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 हमारा अनुरोध है कि 225 को इस सदन समिति को सुपुर्द कर दिया जाए, एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर उस सदन में प्रस्तुत करे। जो मान्य सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। क्या दो संख्या अधिक, संवाद में विश्वास रखो। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 5 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें।
हाँ कह दीजिए। जो मान्य से इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अतः खंड 2 से खंड 5 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए।